हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। दोस्तों, जापान क्राइसिस क्या है। सब लोग बहुत परेशान हैं। जापान में लोअर सर्किट लगा है, कोरिया में लगा है, सारी मार्केट 3% से 6% कोई ना कोई मार्केट डाउन है। तो मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बड़े सिंपल में बताता हूं कि जापान में दोस्तों ऑलमोस्ट निल परसेंटेज पे, 0% पे ब्याज पे पैसा मिलता था, बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज पे, जिसका फायदा ये एफआईआई उठाते थे। उस पैसे को लेके वो दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर वहां से ले जाके खास करके यूएस में बहुत बड़ा पैसा लगता था। उनको दो फायदे होते थे। एक तो उनको ऑलमोस्ट निल रेट पे पैसा मिल गया और वहां जो भी अप्रिसिएशन होता था उससे वो पैसे को लौटा देते थे। सेकेंडली दोस्तों, येन जैसा आपको पता है बहुत वीक करेंसी थी, लगभग 165 एक डॉलर के मुकाबले 165 येन था। अचानक से क्या हुआ कि जापान में जो उनकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो काफ़ी ओल्ड पॉपुलेशन है। तो उन लोगों को जो पेंशन होल्डर्स थे उनको इनकम सोर्स में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उनको जब इनकम सोर्स में दिक्कत है तो जापान गवर्नमेंट ने 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से ये फायदा हुआ कि आपका जो है सेविंग पे भी ब्याज बढ़ा, पर लोन्स पे भी इंटरेस्ट बढ़ा। जैसे ही लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा तो एक बर्डन तो ये आ गया, जहां पे कुछ पैसा नहीं देना होता था या नॉर्मल नेग्लिजिबल इंटरेस्ट था, वहां पे उनको अचानक से इंटरेस्ट का अमाउंट बर्डन आने लगा। सेकेंडली क्या हुआ, ऐसा करने से उनका येन बहुत मजबूत होने लगा और अचानक से येन क्या हुआ, अभी $1 के मुकाबले 145 का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 13% जो है वो स्ट्रांग हो गया। अब जिसने भी दोस्तों ₹100 उधार लिए थे उसको अब ₹113 देने पड़ेंगे, क्योंकि येन स्ट्रांग हो गया है। जब वो अपनी करेंसी उस कंट्री में देने जाएगा तो पहले जहां 165 मिलते थे $US के, अब मिलेंगे 145, और उसमें साथ में इंटरेस्ट का बर्डन, यानी मान लेते 14-15% का, जहां फ्री में पैसा मिल रहा था, इतने सालों से लोग कमा रहे थे, वहां 14-15% का इमीडिएट बर्डन। इसी की वजह से दोस्तों आप देख रहे हो यूएस में सेल ऑफ आया, हर कंट्री में धीरे धीरे सेल ऑफ आ रहा है। ये मेरा मानना ये है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी निकलेगा। चाहे यूएस डॉलर जो फेड है या तो यूएस में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा घटाएंगे, उससे सॉल्यूशन निकल सकता है, या जापान इस पर टेक कर सकती है कि वो अपने रेट को वापस से घटा सकती है। देखते हैं क्या होगा। बहुत लंबा ये मंदा नहीं चलेगा, हो सकता है वॉलेटिलिटी अभी हफ्ता भर और चले, पर इसके अंदर जल्दी सॉल्यूशन आना चाहिए। पर जो जापान क्राइसिस है, ये इस तरह की चीजें पहले पास्ट में भी आती रही हैं और दूर होती रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने शेयर जो भी अच्छे आपको लगते हैं उनको धीरे धीरे करके यहाँ पे इन रेट्स में जब जैसे टूट रहे हैं, अच्छे खासे करेक्ट हो रहे हैं, वहां पे धीरे धीरे बाय कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।